नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने ले लिया बड़ा फैसला, दूसरी पार्टी के छूटे पसीने। जी दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अगर नीतीश बीजेपी में अलग हो जाए तो भाजपा शून्य हो जाएगी। पप्पू यादव के बयान से मची खलबली, चिराग पासवान का भी ले लिया बड़ा नाम। जी दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र सरकार पर लगाए। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों कहा ऐसा, मोदी सरकार को घेरा है, बड़ा आरोप लगाया है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मोदी जी किंग सलमान से कैसे अलग स्टाइल में मिलते हैं। ओबीसी ने किया वर्ष कानून का यहाँ पर हलाल पोस्टमार्टम और कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार पांचवी खबर में आपको बताएंगे, अशोक गहलोत बोले सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट बदलने की भावना यहां पर से करवाई जा रही है। दोस्तों, मोदी सरकार बदले की भावना से करा रही है ये खेल। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब रख लीजिए और कमेंट जाए जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने ले लिया बड़ा फैसला, दूसरी पार्टियों के छूटे पसीने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इस चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने भी बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने राष्ट्र स्तर पर प्रवक्ताओं की टीम का विस्तार किया है, कुछ नए लोगों को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी ने राष्ट्रीय स्तर पर टीम को बढ़ाते हुए 8 प्रवक्ताओं को मनोनीत किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिंह ने इस साल संबंध में पत्र भी जारी कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर आरजेडी बिहार में बड़ा खेल कर रही है, अपने पार्टी का विस्तार कर रही है, जिसके कारण एनडीए को बिहार में अब की बार बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जहां ग्राफ नीतीश कुमार की बात करें तो धराधर गिरता जा रहा है, वही तेजस्वी यादव अब की बार बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरह, अगर नीतीश बीजेपी से अलग हो जाए तो पप्पू यादव के बयान से मची खलबली, चिराग का भी लिया नाम। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी समाज के लोग ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसमें लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हैं, लेकिन भाजपा चिराग को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी इसका इस्तेमाल कर फेंक देंगे और भाजपा के पास अपनी रणनीति पूंजी नहीं है, वह दूसरों की पूंजियों पर राजनीति कर रही है। आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो जाएं तो वह शून्य पर पहुंच जाएगी। जी दोस्तों, पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा इस बार भी चिराग का इस्तेमाल कर रही है। पिछले चुनाव में भी चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर घूम रहे थे, भाजपा ने उनका परिवार ही तोड़ दिया। निर्दलीय सांसद ने कहा कि वह कांग्रेस के लिए संपर्क में है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अब की बार बिहार में बड़ा खेल हो सकता है और अगर नीतीश बीजेपी से अलग हो जाए तो यहाँ पर भाजपा वापस शून्य पर पहुंच जाएगी। पप्पू यादव ने घेर लिया है भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र सरकार पर लगाएं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों कहा ऐसा। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में बर्फ बिल यहाँ पर संशोधन को लेकर के हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा को लेकर के लगातार बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसी को लेकर के पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जी दोस्तों, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के कहा कि यह मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के चुनाव की वजह से हुआ है। इसके साथ बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग को लेकर के उन्होंने कहा अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, मेरे मुताबिक यह केंद्र की सरकार पर लगनी चाहिए ताकि यह सब हरकत ना करे। यह डिवाइड एंड रूल की यहाँ पर पॉलिसी ना अपनाए, तो डिवाइड और रूल की यहाँ पर पॉलिसी अपना रही है भाजपा सरकार। ऐसा टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर आरोप लगा दिया। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि जनता को बांटने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार, जिसको यहाँ पर सफल नहीं हो देगी ममता बनर्जी। आपको जो भी लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते खबर की तरफ, मोदी जी किंग सलमान से हबीबी कहकर मिलते हैं और भारत में असुद्दीन ओवैसी ने किया वर्फ कानून का यहाँ पर हलाल पोस्टमार्टम। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हल्ला बोल कार्यक्रम में मुस्लिम नेता और मौलाना ने वर्फ कानून का जमकर विरोध किया और वर्फ कानून को संविधान और मुस्लिम के खिलाफ बताया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद यहाँ पर सैफुल्ला रहमानी, जामियत उलेमा के दोनों गुटों के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी और एआईएमआईएम प्रमुख
असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुसलमान संगठनों के लीडर मौजूद रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल हुआ है और ओवैसी ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर सिर्फ भाजपा सरकार बांटने में लगी है, हमको बांट रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और इस यहाँ पर असंवैधानिक कानून को रोक कर रहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक तक खबर की तरफ अशोक गहलोत बोले सोनिया व राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट बदले की भावना से की गई कार्रवाई। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में आजकल सुर्खियां बटोर रहे नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने शिमला पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 1938 में नेशनल हेराल्ड खबर की शुरुआत आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए हुई थी। यहाँ पर खबर यहाँ पर बंद भी हो जाते और इस तरह नेशनल हेराल्ड भी बंद हो गया। इसे चलाने के लिए कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ दिए 10 साल में और एक कंपनी बनाई गई। 70 करोड़ रुपए कर्मचारियों को लंबित वेतन भत्तों को चुकाने के लिए यहाँ पर खर्च किए गए। अशोक गहलोत ने कहा कि आयकर विभाग ने 413 करोड़ की संपत्ति की यहाँ पर असेसमेंट की है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जबकि पूरे देश में माहौल बनाया गया है कि राहुल गांधी परिवार के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड कंपनी यह गैर लाभकारी कंपनी है। कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दायर कराना पूरी तरह से बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार भावना यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करें और ऊपर तक खबर की तरफ 82 साल के खड़गे कैसे फूकेंगे राजस्थान कांग्रेस में जान, मिशन को पूरा करने के लिए जाने पार्टी का प्लान। जहां दोस्तों पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस देश भर में फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए खटपटा रही है। गुजरात के बाद कांग्रेस अब एक बार बीजेपी शासित राज्य राजस्थान में संगठन को मजबूत कर पर जोर दे रही है। इस मिशन को पूरा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही बूथ लेवल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। इसको लेकर के पहले से राज्य कांग्रेस डेटा एकत्रित किया जा रहा है। जो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस मुद्दे को लेकर के काफी गंभीर है और पार्टी के इस स्तर से पहले ही राज्य में डेटा एकत्रित कर रही है। कांग्रेस गुजरात में शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी शासित यहाँ पर राजस्थान में संगठन को मजबूत करने की कवायद में लग गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे फूकेंगे राजस्थान कांग्रेस में जान, मिशन को पूरा करने के लिए खुद यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बना लिया है एक बड़ा प्लान। तो दोस्तों राजस्थान में भी बड़ा खेल करने जा रही है कांग्रेस और यहाँ पर भाजपा को रोकने का करेगी काम, बड़ा खेल हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और ऊपर तक खबर की तरफ विधेयक को मंजूरी देने में देरी को लेकर के राज्यपाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेंगे न्यायालय। जो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूर देने में देरी को लेकर के राज्यपाल के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 6 मई को सुनवाई करने की मंगलवार को सहमति जताई है। जहां दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और तमिलनाडु की याचिका पर एक अन्य पीठ ने फैसले में मौजूदा याचिका में उठाए गए मुद्दे शामिल हैं। यहां पर वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायमूर्ति जेबी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले में विधायकों को मंजूरी देने के लिहाजे से राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए दिशा निर्देश और समय सीमा तय की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और विधेयक को मंजूरी देने में देरी को लेकर के राज्यपाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय और ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला देगा और ये जो यहाँ पर समय सीमा फिक्स है उसके अंतर्गत काम नहीं किया गया है। एक बड़ा खबर यहाँ पर सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और ऊपर तक खबर की तरफ सिया भाई हटे तो सिंह भाई ही आए, थाने में पोस्टिंग को लेकर के फिर योगी सरकार पर बरसा अखिलेश यादव, जारी की लिस्ट। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के मुखिया यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने सूबे के पुलिस थाने में पोस्टिंग का मुद्दा उठाया है। एक बार फिर आरोप लगाया कि इसमें उच्च जाति के लोगों की पोस्टिंग की जा रही है। जो दोस्तों साथ ही साथ दावा किया गया है कि पीडीए के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया जिसमें थानों में जातिगत आधार पर थानेदारों की लिस्ट भी जारी की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों को आगे करे जा रहा है कि यहाँ पर गलत आंकड़ा पेश किए जाएं। हमने गलती सुधारने का मौका दिया तो सरकार ने अधिकारियों को आगे कर दिया। मैंने अभी 2-3-4 जिलों की पुलिस का यहाँ पर खुलासा किया है। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आ गए हैं। जब मैंने थाने पर सवाल उठाया तो मुझे नसीहत दे रहे हैं।
गलती नहीं सुधार रहे हैं, सरकार डाटा क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेर लिया योगी सरकार को। आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। मुकेश सहनी बोले सीएम नीतीश कुमार बीमार हैं, बिहार में अफसर चला रही सरकार, बदलाव जरूरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान और बीजेपी पर तंज कसा है। मुंगेर जाने के क्रम में खरगिया पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार वह नहीं बल्कि कुछ अफसर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सहनी ने कहा कि बीमार मुख्यमंत्री से अब बिहार यहाँ पर बदलाव चाहता है, इस बार जनता बदलाव लाकर रहेगी। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से लंबी लड़ाई लड़े, जिसके कारण बिहार में कोई काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जब नेता ही अस्वस्थ हैं तो फिर काम कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश सहनी बोले सीएम नीतीश बीमार है, बिहार में अफसर चला रहे हैं सरकार, बदलाव जरूरी है, मुख्यमंत्री को बदलना जरूरी है, नहीं तो मुख्यमंत्री अगर बीमार रहा तो पूरा बिहार में काम रुक जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चला रही T3 मुहिम, कांग्रेस ने मांगा मोहन सरकार से समर्थन। यह दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में D3 सामाजिक आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में सहयोग किए जाने की कांग्रेस ने सरकार से मांग की है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक यहाँ पर विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार अब यहाँ पर वार्ता आयोजित की, जिसमें MP सरकार पर शराब बिक्री को लेकर के निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में दहेज, दारू और DJ यानी D3 को लेकर चल रहे जन जागरण अभियान से सरकार सहयोग नहीं कर रही है और सरकार के संरक्षण में आदिवासी क्षेत्र अलीराजपुर और झाबुआ में जमकर शराब तस्करी कराई जा रही है। तो दोस्तों कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी मांग रख दिया भाजपा नेता से। आपको क्या लगता है, कमेंट जी बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। और ऊपर तक खबर की तरफ। सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है, अमेरिका की धरती से राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, लगाया डील करने का आरोप। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद व लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। जी दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग के सिस्टम में एक गड़बड़ी है बहुत बड़ी, इसको लेकर के अमेरिका में दाह रहे हैं राहुल गांधी और कहा है आखिरकार ये डील करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहता है कि यहाँ डील होती है, चुनाव आयोग डील करता है और चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर EVM का मुद्दा अमेरिका में उठा दिया है राहुल गांधी ने और कहा है कि कितना भी स्वतंत्रता वाले देश हो वो ज्यादातर बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसा क्या है हमारे देश में जो EVM से ही चुनाव कराना जरूरी है, क्योंकि EVM में गड़बड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, EVM में गड़बड़ी हो सकती है ना? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। 1 महीने में 50 लाख महादलित परिवारों को जमीन नहीं मिली तो नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर का अल्टीमेटम। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे विपक्ष दलों के तेवर सरकार के खिलाफ यहाँ पर तल्ख होते जा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ने जनहित में जुड़े मांगों को लेकर के जन आंदोलन करने का ऐलान किया है। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जातीय जनगणना, महादलितों को जमीन और यहाँ पर जो है महादलितों को जमीन और भूमि के सर्वे के नाम पर मची लूटपाट को लेकर के हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पहली मांग जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की है, अब तक क्यों नहीं यह बढ़ा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के जरिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राजनीति रोटी सेकने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने यहाँ पर बड़ा सवाल उठा दिया है, नीतीश कुमार सरकार पर कहा है आखिरकार इतने साल हो गए बिहार के लिए आपने क्या काम किया है, इसका जवाब दीजिए। दोस्तों आपको भी लगता है नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है, बिहार को सिर्फ लूटा है ना? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2025 तेजस्वी यादव भी होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। संजय के बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने दिया यहाँ पर किया दावा। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताए चले कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हाल ही में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी दलों ने तेजस्वी को ही अपना नेता स्वीकार कर लिया है और तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस पर की बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार है एनडीए के खिलाफ और अब की बार एनडीए को हराने के लिए तेजस्वी यादव खड़े हैं और महागठबंधन के साथ यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के और लोग यहाँ पर लोकल जितने भी पार्टी होंगे वो सारे एकजुट होंगे, महागठबंधन का निर्माण करेंगे और यह गठबंधन जो है
बिहार में नीतीश कुमार सरकार और भाजपा को रोकने का काम करेगी और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव हो सकते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बिहार से बड़ी खबर है और महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते खबर की तरफ। जयपुर में बोले कन्हैया कुमार, ईडी बना बीजेपी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में हैं और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जयपुर पीसीसी ऑफिस से बड़ा ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, और यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कह दिया कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, चाहे कुछ भी कर ले कांग्रेस नेता डरने वाले नहीं है। और उन्होंने बीजेपी का एक्सटर्नल डिपार्टमेंट बता दिया, ईडी को कहा है कि यहाँ पर एक्सटॉर्शन किया जाता है, नेताओं को डराया धमकाया जाता है जो भाजपा को हराने की काबिलियत रखते हैं, जो नेता आगे बढ़ने की काबिलियत रखते हैं, उनको डरा धमका के ईडी जो है वो बस में करती है, उनको डराती है, धमकाती है और चुनाव लड़ने से पीछे कर देती है, जिसके कारण भाजपा जो है अपनी राजनीतिक खिचड़ी यहाँ पर पका सके। तो दोस्तों, ईडी को यहाँ पर भाजपा का एक्सटॉर्शनल, यहाँ पर एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बता दिया कन्हैया कुमार ने। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। इज्जत किस बात की? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, निशिकांत दुबे पर अपमानना केस दर्ज कराने का किया आदेश। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर के विवादित टिप्पणी करने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर राजनीति और कानूनी विवादों में घिर गए हैं। जहां विपक्षी दलों ने बार बार उनको घेरा है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दे दिया है। जी दोस्तों, यहाँ पर निशिकांत दुबे पर अवमानना केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम आपको बता चले कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक बड़ी बात कह दी थी, कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर है तो यहाँ पर अगर सांसद का काम है कानून बनाना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में आता है, और अगर ऐसा है तो सांसद और विधानसभा की क्या जरूरत। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इज्जत किस बात की है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है निशिकांत दुबे को, और फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और कहा है कि निशिकांत दुबे पर अवमानना केस दर्ज कराएं जल्दी से जल्दी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। पहले अजीत पवार, फिर एकनाथ शिंदे और फिर भाजपा को घेरते हुए संजय राउत ने किया बड़ा दावा। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अब उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में सभी कथित भ्रष्टाचारियों को डालकर धोने का दावा कर रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले अजीत पवार, यानी कि यहाँ पर अजीत पवार ने एक पार्टी को छोड़ा था, उसके बाद भाजपा को, अपनी पार्टी को तोड़ करके भाजपा में वो जुड़ गए थे और पार्टी का नाम भी उनको मिल गया था, और उसके बाद भाजपा ने उनको यहाँ पर जो है क्लीन चिट दे दी थी। फिर एकनाथ शिंदे आए, उन्होंने भी पार्टी तोड़ा, फिर भाजपा में जाके जुड़ गए। पहले एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचारी थे, जब से वो भाजपा में जुड़े उनका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इसी प्रकार संजय राउत ने कहा है कि भाजपा सिर्फ यही करती है, दूसरे पार्टी को तोड़ करके उनके नेताओं को अपने पार्टी में जोड़ लेती है। जब वो दूसरे पार्टी में रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी रहते हैं, जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो भाजपा के वॉशिंग मशीन में कथित तौर पर भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर धो दिया जाता है, उसको बाद उनको क्लीन चिट मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, 2027 का चुनाव साथ लड़ेंगे। यूपी चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सुगबुगाहट कम देखने को मिल रही थी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिला। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा। जी दोस्तों, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मिलकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी की सरकार बनेगी जहां सबको न्याय मिलेगा। दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि 2027 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के ऐलान किया गया और साफ साफ कहा गया है कि इंडिया गठबंधन यूपी में कामयाब
कामयाब रहेगा और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के यूपी के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर लड़ेगा और जीतेगा भी। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और अगली खबर की तरफ। कमजोर हो चुके हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी सांसद की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा सांसद यहाँ पर निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर के की गई टिप्पणी पर विवाद थमना नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया है। जी दोस्तों, और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है, पवन खेरा ने कहा है कि कमजोर हो चुके हैं अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा कि आखिरकार कमजोर नहीं हुए तो निशिकांत दुबे के मुद्दे पर ये एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या फिर इनके निर्णयों के बाद ये निशिकांत दुबे ने जो किया है वो किया गया है? अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, और अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं इसका मतलब मान लेना ये सही होगा कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं।